वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रेमास्पद प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, पटना से पूज्यपाद स्वामी जी, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, आप सभी प्रेमीजनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे, नमो नमः। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग आज गीता स्वाध्याय की यात्रा का 340वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और आप लोगों का जो उत्साह है संस्कृत के संबंध में, उसको देखकर हृदय गदगद होता है। आप सभी को साधुवाद। इसलिए आज स्वाध्याय के अंत में हम लोग इस संस्कृत सप्ताह में जो आप लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, उस विषय में पूज्य पांडे जी का आशीर्वचन भी हम लोग लेंगे। आइए प्रक्रिया के अनुसार हम लोग पहले 12वें अध्याय का पाठ करें मेरे साथ सब मिलकर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय चिंतन की यात्रा में हैं। प्रभु की कृपा से 12वें अध्याय की चर्चा में भगवान ने साधना के क्षेत्र में 2 प्रकार की उपासना की चर्चा की। सोपाधिक उपासना, निरुपाधिक उपासना, अलग अलग उसके उपासना के रूप ये भगवान ने प्रस्तुत किया। चाहे सगुण साकार की उपासना करे, चाहे वो निर्गुण निराकार की उपासना करे, दोनों ही परमात्मा से जुड़ते हैं। इसलिए भगवान से जो जुड़ता है उसको कहा जाता है भक्त। चाहे निर्गुण का आश्रय लेकर जुड़े, चाहे सगुण का आश्रय लेकर जुड़े, तो जुड़ता है उसे ही हमारे यहाँ कहा जाता है भक्त। जो जुड़ता नहीं है भगवान से उसको हम लोग कहते हैं विभक्त। तो भक्त है, जुड़ता है, कैसे जुड़ने के उपाय है, तरीके हैं, ये भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा की। साधना के क्षेत्र में भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक ये 4 श्लोकों में साधना बहुत दिव्य रूप से प्रभु ने बताया। फिर बाद में हम लोगों ने 12वें श्लोक में एक से बढ़कर एक साधनों की चर्चा करके अंत में त्याग की महिमा, कर्म फल त्याग की महिमा भगवान ने बताई और कहा उस कर्म फल त्याग से साधक शांति को पाता है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने यहाँ चर्चा की। सज्जनों, अब भगवान भक्तों के लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ बातों पर हमें पहले कुछ भूमिका के रूप में समझना बहुत जरूरी है। मतलब जो लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं, शायद आज लक्षणों पे हम लोग प्रवेश न कर पाए,
13वें श्लोक से भगवान ने लक्षणों पर बहुत सुंदर प्रकरण है, कुछ भूमिका पर चर्चा करनी जरूरी है। भगवान यहाँ जिन लक्षणों को बताते हैं, प्रभु का आशय है वो भक्त चाहे सगुण साकार का हो चाहे निर्गुण निराकार का हो, इन लक्षणों को हासिल कर सकता है और उसको यत्न पूर्वक इन लक्षणों को पाना ही चाहिए। हाँ, यदि साधक में ये लक्षण नहीं है तो पाने के लिए उस भक्त निरंतर प्रयत्न करे इन साधनों से। कौन से? उन 4 श्लोकों वाले साधनों से, 8 से लेकर 11 तक। अच्छा, ये लक्षण बताने का प्रयोजन क्या है? जो 13वें श्लोक से भगवान ने आगे लगातार लक्षणों की चर्चा की, इन लक्षणों को बताने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि इन लक्षणों से साधक प्रेरणा ले, उनसे प्रेरित हो। जो कृतार्थ है, जो सिद्ध है, साधना की बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उनके जो लक्षण है वो हम जैसे साधकों के लिए वो साधनाएं हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो सिद्ध पुरुषों के लक्षण हैं, जो साधना की बहुत श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचे हैं, ऐसे भक्तों के जो लक्षण है वो लक्षण हम जैसों के लिए साधना है। कैसे उनको हासिल करें? शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा, यत्न साध्यत्वात्, मतलब उन्हें यत्न के द्वारा जीवन में उतारा जा सकता है। उनको यत्न करके उतारे, मतलब यहां जो लक्षण परमात्मा ने बताया है वो मेरे लिए प्रयत्न साध्य है। मैं प्रयत्न से उनको हासिल कर सकता हूं। उनको हासिल करना ये मेरी साधना है। मेरे जीवन के लिए ये लक्षण प्रेरणा के बिंदु हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको कहूं, अब भगवान ने यहाँ जो लक्षणों की चर्चा की, अभी मैं श्लोक का पाठ नहीं कर रहा हूं, केवल मैं आपको संकेत में देना चाह रहा हूं। भगवान ने क्या कहा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये पहला लक्षण है। मैं केवल उदाहरण के समझने के लिए, इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण प्राणियों में उसका जीवन द्वेष रहित है, किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं है, द्वेष नहीं है। यहां जो भगवान ने पहला लक्षण बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, साधक के हृदय में अगर किसी के प्रति द्वेष है, इसका मतलब क्या हमें होना चाहिए? मैं एक साधक के रूप में असफल हूं। इन लक्षणों से, लक्षणों को पढ़कर हमें अपना आकलन करना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए। द्वेष है तो मैं असफल हूं, क्योंकि अद्वेष्टा सर्वभूतानां वाली बात आ गई। मेरे भीतर का जो साधकपन है कहीं खंडित हो रहा है। जब भगवान कहते हैं यह लक्षण होना चाहिए, तो मान लो कि मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष भाव आ जाए तो हमको सावधान होना ही चाहिए। इसीलिए इस प्रकरण को भगवान ने प्रारंभ किया है। साधक को अपने हृदय में अवलोकन करना चाहिए, अपने हृदय में देखना चाहिए कि ये सद्गुण मुझ में है या नहीं है। नहीं है तो क्या करें? तो कहते हैं, शंकराचार्य ने कहा, यत्न साध्यत्वात्, फिर प्रयत्न करो इसको लाने का। इसीलिए इन प्रकरणों को भगवान ने दिया। एक और भाव दूं, एक संगति बिठाते हैं। देखिए, भगवान ने 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है इस अध्याय में। पहले हम लोग इसका चिंतन कर चुके हैं। एक भक्त कौन हुआ?
सोपाधिक भक्त, जिसको हम लोग कह सकते हैं सगुण साकार का उपासक। दूसरा भक्त कौन हुआ? निरुपाधिक भक्त, जो निर्गुण निराकार का उपासक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा गीता अपने हाथ में लेने के लिए कहूँगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान दें, जो सोपाधिक भक्त है उसको क्या मिलता है, उसका फल क्या है सोपाधिक भक्ति का? यह देखिए, सोपाधिक भक्ति का फल क्या कहते हैं? तेमे युक्त तमा मता। इसको अंडरलाइन करिए। अब हम लोग जो मूल विषय पे जाना चाहते हैं ना, तेमे युक्त तमा मता एक किसका है? बोले सोपाधिक भक्त सोपाधिक जो साधक है उनके लिए बताया कि वे मुझसे जुड़े रहते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सोपाधिक का फल हो गया। निरुपाधिक उपासक का फल क्या है उपासना का? तो ये भी बताया, यह चौथे श्लोक में क्या कहा? ते प्राप्नुवन्ति मामेव। बहुत गंभीरता से समझना, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब एक भक्त परमात्मा से जुड़ गया और एक भक्त ने परमात्मा को प्राप्त किया। परमात्मा से जुड़ने वाला भक्त हुआ सोपाधिक सगुण साकार के उपासक, और परमात्मा को पाने वाला भक्त है निर्गुण निराकार का उपासक। अब इन दोनों स्थितियों में जो अपने अपने लक्ष्य में पहुंचा हुआ भक्त है, उसका कोई लक्षण, उसका कोई व्यवहार, उसका जीवन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये भगवान यहां बताने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। समझ रहे ना बात को? मतलब सोपाधिक भक्त के लक्ष्य जीवन कैसा होना चाहिए, उसके जीवन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और निरुपाधिक भक्त का जीवन। इसीलिए एक बात और समझ लेना, यहां जो लक्षण जो बताए गए हैं, दोनों प्रकार के भक्तों में इस प्रकार के लक्षण घटित होने चाहिए। यदि आप निर्गुण उपासक हैं तो भी आप में ये जो लक्षण भगवान 13वें अध्याय से बताने जा रहे हैं, जिसका संकेत मैंने कहा पहला लक्षण अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये जो लक्षण है, चाहे आप निर्गुण के उपासक है चाहे सगुण के उपासक है, दोनों ही उपासना में ये लक्षण उतरने चाहिए, तो प्रकट होने चाहिए। एक और भाव आपके सामने रखता हूं, और ये मुझे लगता है बहुत मधुर भाव है। अच्छा, भगवान ने साधना क्या बताई? देखिए, जहां प्रभु बोलते हैं 4 प्रकार की साधनाएं, और साधनाएं 4 प्रकार की इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ने 8वें श्लोक से बताना चालू किया है साधना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यहां से चालू करके कहां तक साधना पहुंचाया ठाकुर जी ने? भगवान कहते सर्व कर्म फल त्यागम, यहां तक भगवान ने साधनाओं का वर्णन किया। तो यहां जो 4 श्लोक प्रभु ने किया, तो शुरुआत से करके कर्म फल त्याग तक भगवान ने साधना को पूरी कर दी। ये जो 4 श्लोकों में प्रभु ने साधनाएं बताई है, ये क्या है? ये भक्ति के उपाय हैं, भक्ति के बीज को वृक्ष बनाने के उपाय, तकनीक है। मैं आजकल की भाषा में इसको और सरल रूप से कहूं, टेक्नोलॉजी, एक प्रक्रिया है। साधक जब इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, कौन सी प्रक्रिया? मतलब इन 4 8 से लेके 11 इन 4 श्लोक, इन 4 साधन, इन प्रक्रियाओं से जब साधक गुजर रहा है, इन टेक्नोलॉजी को से वो गुजरता है, तो याद रखना सचमुच उसने बहुत अच्छी तरह से इन साधनों को पकड़ा है, इससे गुजर गया है, आगे बढ़ता गया है।
तो उसके उसका जो अंतकरण है वो इस प्रकार से बन जाता है कि वो भगवान जो लक्षण बता रहे वो लक्षण उसके अंतकरण में अवतरित होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। भगवान का यह आशय है। उन ऐसे जो भक्त है जो इन साधनों से पार हो चुका है, उसका अंतकरण, उसके अंतकरण की स्थिति कैसी होनी चाहिए प्रभु यहां बताना चाह रहे हैं। प्रभु कहते हैं उसका जो अंतकरण है बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य बन जाता है। अच्छा महाराज, आप यदि उसका अंतकरण इतना दिव्य बनाते हैं, दिव्य हो जाता है साधना से, उसको मिलता क्या है? तो भगवान कहते हैं जिसका अंतकरण इस प्रकार का हो जाता है अर्जुन, मैं उस भक्त से प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, मैं स्वयं प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए एक पंक्ति आप पकड़ लेना यार, 14वां श्लोक, क्योंकि लक्षणों की चर्चा की ना, जब हम कल चर्चा करेंगे 13 और 14 एक साथ पढ़ना पड़ेगा हमको। तो क्या कहते हैं 14वें श्लोक के अंत में भगवान ने क्या कहा? यो मद भक्त समय प्रिय, वो मुझे प्रिय हो जाता है। ये जो साधना करता है व्यक्ति, उस साधना में क्या होता है? साधक भगवान को प्रिय मानता है, और साधना करते करते साधक में ये लक्षण जब उतर के आ जाते हैं, भगवान का प्रिय हो जाता है। बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसको ऐसे समझना, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी की जब आप स्तुति करते तो आप क्या कहते हैं? रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त हो गए। तो हमारे भगवान प्रिय बने, ये हमारी साधनावस्था है। और भगवान का वो भक्त यदि प्रिय हो जाता है तो वो भक्त की साध्यावस्था है। तो साधनावस्था इन 4 श्लोकों के आधार पे, और ये जो लक्षण जो आ जाते हैं और भगवान उससे प्रेम करते हैं, वो ये भक्त की साध्यावस्था है। तो इस साधनावस्था से ये साध्यावस्था की यात्रा है। अब एक और संगति आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, कोई बाप कहता है ना, बेटा मुझे ये दे दे, और बेटा बिना विचारे उसको, लो बाप दे दिया, मैंने दे दिया, तो पिता कितना प्रेम करता है उस बेटे से। हमारा परम पिता भगवान भी कुछ हमसे मांग कर रहे हैं, यदि आप उसकी मांग को पूरा करो। भगवान ने हमसे क्या मांगा था? मय्येव मन आधत्स्व, 8वां श्लोक। इसमें भगवान ने क्या कहा? और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, चलो मजेदार बात सुनाता हूं। देखिए 8वें श्लोक में भगवान ने मांग की, मुझ में मन दो और मुझ में ही बुद्धि दो। प्रभु ने मांगा, और एक भक्त ऐसा निकल गया तो भक्त ने क्या, लो प्रभु मैंने दे दिया। प्रभु ने मांगा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। और जब लक्षणों की चर्चा करते हैं, इसको कोट करिएगा जरा, लक्षणों की जब भगवान को यहां बताते हैं तो 14वें श्लोक के नीचे वाली पंक्ति में क्या कहते हैं? मय्यर्पित मनोबुद्धि। अब बात पकड़ लेंगे शायद, मूल लक्षण यही है। भक्त वही है जिसका मन प्रभु में समर्पित हो गया, प्रभु में विसर्जित हो गया। तो मन और बुद्धि प्रभु में विसर्जित हो गया। यहां शुरुआत में वो मांग की, और यहां भगवान क्या कहते हैं? मय्यर्पित मनोबुद्धि। वहां भी जिसको मांग किया था उसी का भगवान यहां संकेत कर रहे हैं, क्योंकि भक्त ने साधना करते समय मुझ में मन को और बुद्धि को समर्पित किया है, और ये लक्षण घट गए हैं। तो इसलिए वो भक्त कैसा है? मय्यर्पित मनोबुद्धि। इसलिए यहां मई शब्द पे मैं कल परसों भी पहले भी आपको कहा था, मई शब्द मुझ में, और वहां भी मई आया। और यहां देखिए 14वें श्लोक में मयि अर्पित मनोबुद्धि, महत्वपूर्ण का लक्षण है।
तो इसका मतलब आप अपने मन और बुद्धि को समर्पित करो और आपका विसर्जन होना चाहिए, और चाहे वो सोपाधिक में विसर्जन हो चाहे वो निरुपाधिक में हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे मन और बुद्धि समर्पित हो जाए तो हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है। भक्ति परिपक्व तब होती है। और सज्जनों, भक्ति तब सौंदर्यशालिनी होती है, भक्ति निखर के आती है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि अर्पित हो गई। ये दोनों के लिए ध्यान देना। और मई वहां भी आया और मही यहां भी आया, और साधनावस्था आई वहां या साध्यावस्था आई। अब बात समझ रहे हैं ना? साधनावस्था में मन बुद्धि समर्पित किया, और साध्यावस्था में क्या कहते हैं? मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। तो मयि शब्द का अर्थ क्या करना? अब यहां केवल एक अर्थ मत करना, मयि चिन्मये, मयि निरुपाधिके, आप कुछ भी लगाइए, मयि सोपाधिके, मयि श्री कृष्णे, मयि श्री रामे, मयि शंकरे, मयि सक्तौ। इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप कैसे भी उपासक कैसे भी हैं, लेकिन मन बुद्धि का समर्पण बहुत आवश्यक है। तो दो तरह के भक्त, तो उन दोनों ने क्या किया? मन और बुद्धि को समर्पित किया। भगवान कहते मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। बुद्धि का समर्पण हो गया। देखिए, मुझे जहां तक लगता है ये जो प्रकरण चल रहा है ना, ये बुद्धि का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रूप है, बहुत बड़ा प्रयोगात्मक रूप है। अच्छा, एक बात आप समझ रहे, साधना की दृष्टि से मैं आपसे कह रहा हूं, बुद्धि ने किसको श्रेष्ठ माना है? परम किसको माना है? बुद्धि जिसको परम मानती है, बुद्धि जिसको श्रेष्ठ मानती है, समझ लीजिएगा कि बुद्धि वहां एक रिलेशन का भाव स्थापित करती है, जिसको श्रेष्ठ मानती है। बुद्धि जिसको कभी श्रेष्ठ मानती ही नहीं, उससे हमारा संबंध होता भी नहीं। संबंध होता ही तभी है जब बुद्धि वहां श्रेष्ठ मानती है। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए हमारे पास हमारी जो बुद्धि है वो उससे जुड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में मुझे याद आ रहा अकस्मात, जब नवम स्कंद की चर्चा आती है, प्रथम स्कंद में भीष्म जी की स्तुति की चर्चा आती है। भीष्म जी का प्रथम सूत्र क्या था? और मैं जब भीष्म स्तुति की चर्चा करता हूं, अतीत की भी कुछ याद आ जाती है। हमारे पूज्य पांडे जी, पूजनीय माता जी, उनका स्मरण आता है। जब मुजफ्फरनगर में लगभग 1998 में आप थे, आपका संबंध मेरा उसी समय से, और प्रत्येक रविवार को, उस समय बहुत अभाव में मेरा जीवन था, मैं उसको स्मरण अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, मैं उस पर चर्चा भी अधिक नहीं करूँगा, तो केवल इतना कहूँगा, रविवार के दिन आपके साथ हमारा सत्संग होता था, और वहाँ आपने मुझे कह दिया था, हर रविवार को हम जाते थे साइकिल चला के, तो वहाँ बैठकर हम लोग स्तुति पर चिंतन करते थे। और मुझे याद है, मैंने जो सबसे पहले आप लोगों को स्तुति सुनाया था, वहाँ भीष्म पितामह की भीष्म स्तुति, बहुत आनंददायक। और भीष्म जी की स्तुति, मैं वो जिस अवस्था में मैं था और आपसे मिलकर फिर जो अभाव में जीता था और भावना से संपन्न हुआ, तो अलग विषय, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत मैं भावुक हो जाता हूँ उसको चर्चा करके, मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि भावना का प्रवाह और गति ये दोनों अलग अलग अवस्था है। भावना के प्रवाह में जो चला गया उसकी गति रुकती है तो निश्चित है,
और हमको थोड़ा गति भी पकड़नी है, इसलिए स्पीड रुक जाए तो ठीक नहीं है, तो हम लोग वहाँ स्तुति करते थे। तो भीष्म जी ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहते हैं कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। 11 श्लोक में उनकी स्तुति है, और मुझे गुरुजनों की कृपा से इन स्तुतियों पर बहुत बोलने का अवसर मिला है। भीष्म की स्तुति पर केवल 11 श्लोक है, पुष्पिताग्रा छंद में। भीष्म जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि का रिलेशन आपसे करना चाहता हूं, और रिलेशन क्या कहें, मैं अपनी बुद्धि का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए यहां सूत्र, क्योंकि बुद्धि जब तक प्रभु में समर्पित न हो तो भगवान से रिलेशन बनने की उम्मीद करना बेमानी है। और फिर जैसे आप उन स्तुतियों को कभी देखेंगे ना, 9वें अध्याय में है प्रथम स्कंद के, वहां फिर धीरे धीरे भीष्म जी भगवान के क्या क्या स्वरूपों को देखते हैं, उनके शौर्य को देखते हैं, उनके पराक्रम को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनकी लीला को देखते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह वहां भगवान की रास को याद करते हैं, रास लीला को याद करते हैं। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्योन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध। इस श्लोक में पूरा रास पंचाध्यायी। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान की लीला कब हृदय में उतरी, कब आपके मस्तिष्क में आकर प्रभु से रिलेशन बना, तो शुरुआत की भूमिका है बुद्धि का समर्पण, बुद्धि का प्रभु के साथ पाणिग्रहण, विवाह। क्यों, जिस चीज को बुद्धि महत्व देती है, और मैं शायद पहले भी कह चुका हूं, मन वहीं जाता है। जिस चीज को बुद्धि ने महत्व दिया वहां पर मन लगे तो बुद्धि को संतोष होता है। ये आप अपने जीवन में भी घटा के देख सकते हैं। बुद्धि में एक तृप्ति का भाव जगता है, मैंने जिससे रिलेशन बांधा, मन वहां चला गया। और जब बुद्धि ने तो उधर महत्व दिया, लेकिन मन कहीं अन्यत्र जाकर रमण करने लगता है, तो होता क्या जानते हैं, तो बुद्धि बहुत टिप्पणी करेगी, प्रतिक्रियाएं देगी, कहेगी ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। बुद्धि बेचैन हो जाएगी फिर, क्योंकि बुद्धि ने तो संबंध जोड़ने के लिए महत्व दिया, और मन का कर्तव्य क्या है, वहां रमण करना चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व मय्यर्पित मनो बुद्धि, ये मिलाते हुए चलिएगा। तो सज्जनों, जो परम श्रेष्ठ है, उस परम श्रेष्ठ का यदि आपने निश्चय कर लिया, और निश्चय करके बुद्धि ने वहां प्रवेश, और बुद्धि का प्रयोग क्या है, बुद्धि ने प्रवेश कब किया, जब परम श्रेष्ठ का निश्चय किया। तो बुद्धि का पहला कर्तव्य क्या बना, श्रेष्ठता का निश्चय करें और मन वहां रमण करें। अब एक प्रश्न आ सकता है, तर्क के रूप में आप लोग ये निकाल सकते हैं प्रश्न, बुद्धि ने एक बार महत्व दिया, श्रेष्ठता का निश्चय कर लिया, तो बुद्धि का काम खत्म। अब आगे बुद्धि को कुछ करना है कि नहीं है? नहीं, नो, इस पर ध्यान देना। जब तक जीवन है तब तक बुद्धि के विश्लेषण के केंद्र में परमात्मा होना ही चाहिए। ये विचारणीय बात है। जब बुद्धि ने विचार करते रहना चाहिए, बुद्धि का विश्लेषण परमात्मा में हो। इसलिए हमारे संतों ने कहा, निरंतर सद चिंतन करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये क्या है? ये बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठता का विश्लेषण करना,
समझ रहे हैं ना इस बात को? जो श्रेष्ठ है उसका विश्लेषण करना। अतः हमारे संतजन गुरुजन वो क्या करते रहे? जीवन भर स्वाध्याय करते रहे, जीवन भर सत्संग करते रहे। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे दादा गुरु, आपको बताऊं, उनको गुदा में कैंसर हो गया था। उस अवस्था में भी उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा। करवट लेने में दिक्कत थी, लेकिन कोई ना कोई सुनाता था सत्संग उनको। ये संतों ने क्यों इस प्रकार का जीवन जिया? लिखते रहे, चित सुखी लिखा, पंचदशी लिखा, शांकर भाष्य लिखा गया। क्या उन महात्माओं में प्रमा की कोई कमी थी? बुद्धि के जागृति की कोई कमी थी? उनका क्या निश्चय अधूरा था? ध्यान देना, निश्चय हो जाने के बाद भी बुद्धि को स्वरूप के चिंतन में रहना चाहिए, शास्त्र के चिंतन में रहना चाहिए निरंतर। इसलिए बुद्धि का काम क्या है? श्रेष्ठता का विश्लेषण करें। परमात्मा श्रेष्ठ है, उनकी लीला कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके नाम की क्या महिमा है, यह है विश्लेषण करना। मैं एक छोटा सा भाव आपके सामने रखूं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के जब मंगलाचरण का प्रकरण चलता है, तो प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का तीसरे श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। चला वैदुष्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, आप पकड़ लेना थोड़ा सा। वह क्या कहा? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका अर्थ क्या जानते हैं? इसका अर्थ है वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है, इसको पियो। सुखदेव जी ने इसको जूठन किया है और मीठा हो गया है, इसको पीते रहो। तो वहां एक सूत्र आया, कब तक पीते रहें? कहते आलयम, शब्द देखिए जरा, पिबत भागवतम रसम आलयम, रसम पिबत कस्मिन समय पर्यंतम, कहते आलयम। आलयम शब्द का अर्थ होता लयम, मोक्ष पर्यंतम, मोक्ष पर्यंत। इसलिए लय शब्द में आंग नाम का एक उपसर्ग लगा है। आप लोग संस्कृत दिवस है, संस्कृत सप्ताह चल रहा है, तो संस्कृत का भी कुछ पुट दे दूं आपको। देखिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार आंग जो उपसर्ग है ना, दो जगह प्रयोग होता है, मर्यादा में और अभिविधि में, मतलब मर्यादा ऊपर। लेकिन आलयम, लय मतलब मोक्ष में आंग उपसर्ग क्या लिखा? बोले इसका मतलब मोक्ष तक। इसका श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा अर्थ किया है अपनी टीका में। और लिखते हैं अत्र आंग अभिविधो नहीं मर्यादायम। यहां आंग शब्द का प्रयोग मर्यादा में नहीं है, अभिविधि में, अमर्यादा। मतलब क्या मतलब हुआ? बोले मोक्षा भी संदेह, मोक्ष मिलने तक पियो। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया, नहीं, मोक्ष का भी अतिक्रमण हो जाए तो भी कथा पीते रहो, बुद्धि को भगवान में लगाते रहो, कथा चिंतन करते रहो बुद्धि से। रामचरितमानस में इसको गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया सजाया है। जीवन मुक्ति। अच्छा, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्त हो जाए। और इस पंक्ति को समझना तो आपको गीता स्वाध्याय की महिमा भी ज्ञान हो जाएगा। क्या कहते हैं? मां जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर ते। तो जीवन मुक्त हो गए ये महात्मा लोग भी भगवान के गुणों को सुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ साधक की बुद्धि का विषय परमात्मा बने रहना चाहिए।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय और मय्यर्पित मनोबुद्धि। तो साधक की बुद्धि का विषय कभी परमात्मा को छोड़ के अन्य होना ही नहीं चाहिए। बस इस प्रयोग में चूंकि वृत्ति तदाकार बनी हुई है, तो यही भक्त के साथ परमात्मा की संलग्नता हो जाती है। अगर वाचस्पति मिश्र, आज पता नहीं कहां कहां की बात आ रही, अगर वाचस्पति मिश्र भामती, जो ब्रह्मसूत्र में भामती का टीका उन्होंने लिखा, अगर वाचस्पति मिश्र 9 वर्षों तक लगातार लिखते रहते हैं, पूरी तल्लीनता से लिखते हैं, तो क्या ये बुद्धि का प्रयोग नहीं है उनका? निरंतर वही वृत्तियां लगी रहती हैं उनकी। सज्जनों, यह परमात्म तत्व जो भक्ति की यात्रा हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा क्षेत्र है, ऐसी दुनिया है, एक बार तो क्या बार बार चिंतन करके इससे जुड़े रहना चाहिए। चिंतन करें, बुद्धि लग गई तो भी चिंतन की यात्रा में कमी नहीं होना चाहिए। यदि कथनचित यदि ऐसा सोचा जा रहा है, कैसा सोचा जा रहा है कि हमारे पास ऐसी यदि मान्यता है कि हमने कि उसको चिंतन किया, बुद्धि लग गई, हमारा चिंतन पूरा हो गया। याद रखना, चिंतन पूरा हो गया आपका, ठीक है। किसका? बोले परमात्मा का। परमात्मा को श्रेष्ठ मानकर आप जो चिंतन कर रहे थे, वो चिंतन आपका पूरा हो गया। लेकिन बुद्धि तो आपके पास है ना अभी, वो बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई। तो सोचिए जरा, फिर बुद्धि किसका चिंतन करेगी? अच्छा, चिंतन पूरा हो गया परमात्मा के संबंध से, तो फिर बुद्धि का काम क्या है? फिर तालिबान का चिंतन करेगी, अफगानिस्तान का चिंतन करेगी, हाँ? संगठन बनाने का चिंतन करेगी, आश्रम बनाने का चिंतन करेगी। बुद्धि तो है ना, उसकी क्रिया तो चलती रहेगी। इसलिए भगवान यहां क्या कहते, जब तक बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा प्रमा शब्द तो मैंने पहले भी कह चुका, यथार्थ ज्ञान, बुद्धि के द्वारा प्रमा उत्पन्न हो जाने पर भी बुद्धि के लिए जो विहारस्थली है, बुद्धि के लिए जो विचरण का स्थान है, बुद्धि के लिए जो चिंतन का केंद्र बिंदु है, वो भगवान ही होना चाहिए। इसी को कहते हैं मय्यर्पित मनोबुद्धि। इसी का नाम है मय्यर्पित मनोबुद्धि। और तब ऐसी जब स्थिति आती है सज्जनों, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मन वहां विचरण करेगा ही करेगा, जब बुद्धि निरंतर चिंतन करेगी। और जब बुद्धि वहां चिंतन करे और मन विचरण करे, मय्यर्पित मनोबुद्धि वो पूरा हो जाए, अर्जुन मालूम है वो कैसा होगा? फिर उसका अंतकरण का स्वभाव कैसा बन गया? फिर उसको देखो। अर्जुन ने कहा, महाराज उसके अंतकरण का स्वभाव कैसा हो गया? उसके अंतकरण में ये लक्षण अवतरित हो जाते हैं। किसके? बोले जिसकी बुद्धि निरंतर प्रभु का चिंतन करती है, कभी भी चिंतन की धारा को प्रभु से हटाती नहीं है, हटती नहीं बुद्धि, और मन वहाँ विचरण करता है, रमण करता है, भावनाओं से बंधता है, भगवान को अपना समझता है। ये मन बुद्धि समर्पण है। और ऐसे भक्त में जो लक्षण उठने चाहिए, ऐसे भक्त के जो स्वभाव बनने चाहिए, उन स्वभावों का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कहता हूं। तब भगवान यहां से ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सज्जनों, आज एक महत्वपूर्ण भाव आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। पहला तो यह है कि हम लोगों ने